बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। सबक नंबर 10.2 और सबक का उन्वान इंटरनेट और ईमेल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के सबक में ऐसे कौन से हासिले ताल्लुम या हासिलाते ताल्लुम है जिन पे हम काम करेंगे। तो आज आप सीखने जा रहे हैं साबके और लाहिके की मदद से नए अल्फाज बना सके, 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। दो चीजें आपकी जिसमें आप साबके और लाहिके से मुतल्लिक काम करेंगे और इसके साथ ही साथ आज आप उर्दू लफ्जों और हिंसों में गिनती लिखना सीखेंगे। सबक इस्लामी नुक्ता नजर पर हम बात करेंगे। फसब्बि बिस्मि रब्बिकल अजीम, तो तुम अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। बेशक हमें हर हाल में हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए, उसकी हम्दो सना बयान करते रहना चाहिए। इसमें हमारे लिए इस जहान में भी और अगले जहान में दोनों तरफ आसानियां हैं। जल्दी से कीजिए दोहराई। और आप जानते हैं दोहराई हम करते हैं उन हासिलाते ताल्लुम की जो इससे कबल हम पढ़ चुके होते हैं या हमारे उस सबक का पिछले सबक का हिस्सा होती है। कल हमने सीखा कि हमारे पास मुख्तलिफ हरूफ है जिनको हम अपने जज्बात के इजहार के लिए अपने तासुरात के साथ बोलते और इस्तेमाल करते। आपने क्या करना है कि 3 तलबा बारी बारी जमात के सामने आए और हरूफ निदा, हरूफ इस्तिजाब और हरूफ तासुफ का तारुफ बताएं। तारुफ से अब यहाँ पे ये मुराद है कि एक बच्चा बताएगा कि हरूफ निदा क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या है, हरूफ इस्तिजाब क्या है, उसकी पहचान क्या है, और हरूफ तासुफ किसको कहा जाता है और कौन से हरूफ इसमें शामिल है। बाकी तलबा इन हरूफ से बनने वाले जुमले बताएंगे। कम से कम एक एक जुमला आपने हर हर्फ से जरूर बताना है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। जी यकीनन आपने दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले की चीजें देख लेते हैं। तख्ता तहरीर पर उर्दू हिंसे लिखें। तलबा से पूछें कि गिनती के कौन से अदाद हैं। ये आपकी सरगर्मी आपकी मुअल्लिमा करवाएंगी। वो मुख्तलिफ हिंसे लिख देती हैं आपके लिए। आपने एक एक करके आके बताना है कि जो हिंसा लिखा गया है वो गिनती का कौन सा अदद है, और अगर मुमकिन हो तो आप उसके सामने वो अदद भी लिख दें। तो पहले इस सरगर्मी को करें, फिर हम अपना आज का काम करेंगे। जी यकीनन आपका जो सरगर्मी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। आज हमने साबके से नए अल्फाज बनाने की मशक करनी है और उसके साथ ही साथ गिनती जिसमें उर्दू अल्फाज और हिंसे शामिल हैं उसको लिखना सीखेंगे। ठीक है, उर्दू गिनती आपने चूंकि 1 से 100 तक लिखनी है तो आपके लिए 100 तक की गिनती का एक चार्ट जो है वो आपके सामने लिखा गया है या आपके सामने मौजूद है। आप इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 67, और ये देखें इस तरह से इसको 67, इसी तरह से आप देखें 90, 89। तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एदाद भी मौजूद है और उर्दू लफ्जों में भी लिखी हुई है। आपने क्या करना है कि इस गिनती को इसी तरह से सीखना है। आपको दोनों तरह से लिखनी आए, जैसे 56, 57, 58, 59, 60, और आपको इस तरह से भी लिखनी आनी चाहिए 75, 76, 77, ये इस तरह से 84, 85, 86, 87। ठीक है, आपने इसको इस तरह से भी सीखना है। 1 से 100 तक गिनती हम इससे पहले सीख चुके हैं कुछ एदाद के साथ, जैसे पिछली जमात में हमने 50 तक भी सीखी। तो आगे जब आप एक चीज आज से ज्यादा सीख लेते हैं और बड़ी जमात में पहुंचते हैं तो आपकी ज़हनी इस्तेदाद में इतना इजाफा हो चुका होता है कि आप उसे खुद से सीख सकते हैं। फिर भी आपकी सहूलत के लिए ये आपको एक चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें आपके पास 100 तक गिनती मौजूद है। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से सीखना और लिखना है। अब हम बात करेंगे साबके की। वो अल्फाज या कलिमात जो दूसरे अल्फाज से पहले लगाकर नए अल्फाज और तरकीब बनाने के काम आते हैं उन्हें साबका कहते हैं। इस पर हमने इससे कबल भी बात की थी कि साबका क्या होता है। साबका का मतलब पहला होता है या गुज़श्ता होता है। साबका चूंकि मुरक्कब अल्फाज में पहले इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए हम इसको साबका का नाम देते हैं। इसकी पहचान है, पहले आने वाला लफ्ज साबका होता है, बाद में आने वाला लफ्ज लाहिका होता है। ठीक है, जैसे अनगिनत, अनदाता, इसमें अन जो है वो आपके पास चूंकि इन दोनों हरूफ से पहले इस्तेमाल हुआ है तो ये आपका साबका होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखा, इसके साथ भी अन का इजाफा कर दिया तो ये आपका क्या है, साबका। आपकी किताब में साबका ज़बान शनासी के ज़ैल में इस तरह से दिया गया है कि साबका का मानी है पहला,
नए अल्फाज या तराकीब बनाने के लिए अल्फाज के शुरू में जिन अल्फाज का इजाफा किया जाए उन्हें साबके कहते हैं। मसलन अनथक, अनपढ़, अनगिनत वगैरह। इन तमाम में अन साबका है, बा अदब, बा कमाल, बा किरदार, इन सब में बा साबका है। आपको यकीनन ये वो चीजें हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से सीख चुके हैं, फिर भी मजीद आज इसकी दोहराई होगी, समझ आ गई होगी। जल्दी से करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी जिसमें आपने 1 से 25 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखनी है। तो वीडियो को रोकिए और मुख्तसर सी इंतहाई आसान सरगर्मी जल्दी से कीजिए। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल होगी। देखते हैं कि हमारे पास ग्रोही सरगर्मी में क्या काम है। जोड़ियों में काम करें। एक तालिब इल्म उर्दू हिंसा लिखे, दूसरा तालिब इल्म लफ्ज लिखे। इस तरह एक तालिब इल्म साबका बोले और दूसरा तालिब इल्म उससे नए अल्फाज बनाकर बोले। कम से कम 5 साबके आपने करने हैं और 5 एदाद पे आपने उर्दू गिनती पे काम करना है। तो आपने वीडियो को रोकना है और जोड़ियों की सूरत में ये ग्रोह की जो सरगर्मी है इसको करना है। यकीनन सरगर्मी मुकम्मल हो गई होगी। मश्क का सवाल नंबर 6, दरअसल साबकों से नए अल्फाज तहरीर करें। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम हर लफ्ज से, हर साबके से 3-3 अल्फाज जरूर बनाएं। उसके बाद घर के काम में आपके पास लफ्ज है हम, इसको आपने साबका के तौर पर इस्तेमाल करना है और इससे 5 नए अल्फाज बनाने हैं। घर से आप काम करके लाएंगे तो इसको आपने उर्दू की कॉपी पर करना है, ठीक है। फिर आपके लिए एक वर्कशीट मुरतब की गई है जिसमें पहला सवाल है कि ज़ैल में दिए गए साबकों से नए अल्फाज बनाइए। 3 से 5 हर साबके से लफ्ज होने चाहिए और 50 से 100 तक आपने उर्दू हिंसों और लफ्जों में गिनती भी लिख के लानी है। आज का काम बस यहीं तक था। कल अपने उर्दू के इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।